नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिन। जैसा मैं आपके साथ रोज़ रिपोर्ट करता हूँ, भई बांग्लादेश में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स अभी सरफेस पे आ रही हैं। बट वहाँ जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें जो भारत में हुई उस जो कंसर्निंग थी, जो मैं आपके साथ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। कल 2 बंदे पकड़े गए, अंसरुल्लाह बांग्ला टीम एबीटी जो है बांग्लादेश की एक अल-कायदा एफ़िलिएट एक जो टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है। अगर आपको याद होगा पिछले 2-4 दिनों में 8 बंदे पहले भी पकड़े गए थे, जो इसी टीम के थे। बेसिकली इनका कार्यक्रम ये था कि भारत के अंदर जाके इन लोगों ने काफ़ी हद तक यहाँ पर अराजकता फैलाने की बात थी और चिकन नेक के अंदर हिंदू और आरएसएस लीडर्स के ऊपर अटैक करने का पूरा इनके पास एक प्लान था। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इनको घुसने के लिए कल रात को भी हमने जैसे पथिकृत जी से बात करी, जो मैं आपको बता रहा था एक टीएमसी लीडर के बारे में। ये टीएमसी लीडर हैं, क्या नाम है इनका ज़ाकिर। नाउ ये टीएमसी लीडर का आप देखिए गेम जो है कि भई किस तरह से यहाँ पर इनको लाया गया है और ये टीएमसी वालों की तरफ से ज़ाकिर हुसैन जिसको बोलते हैं ज़ाकिर हुसैन, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि साहब बांग्लादेशी जितने भी भारत के अंदर आए हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो हम उनको पूरी तरह से हेल्प करने को तैयार हैं। ये चक्कर क्या है बेसिकली ये यहाँ पर एक वोट बैंक बनाने की करतूतें हैं और टीएमसी मेरे हिसाब से तो काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट बड़ी ज़ोर से होना चाहिए। ऑल्दो हमको दिखता है कि भई दीदी का थोड़ा-सा पक्ष बदला है, लेकिन दीदी के जितने भी काडर हैं, क्या वो उन चीज़ को मानेंगे और क्या इस चीज़ को वो आगे लेके जाने देंगे, ये तो पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि दीदी को ये डर लगा है कि भई अगर शेख हसीना के साथ जो हुआ है, अगर वो उसके साथ हो गया, तो गेम बड़ी खराब हो जाएगी उसके लिए। तो देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर बंगाल के अंदर स्पेशली ये जितने फेक आईडीज़ और ये सब चीज़ें बन रही हैं, इससे तो ये पता चलता है कि बंगाली जो कई पॉलिटिशियंस हैं, इनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है टू गेट दीज़ बांग्लादेशीज़ एंड यूज़ देम फॉर देयर वोट बैंक्स। खैर ये ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं क्योंकि भारत को इसके ऊपर एक्ट करना ज़रूर पड़ेगा और किस तरह से एक्शन होगा इसको मैं आपके साथ रिपोर्ट करता रहूँगा और इसके ऊपर मैंने रिपोर्टिंग करी भी है। तो बांग्लादेश के ये बड़े बंदे पकड़े गए और इनका जो एक मेजर टेररिस्ट अटैक है कल फ़ॉइल हुआ और इनके टारगेट्स ब्रिजेस रहेंगे तो कल मैं आपको बताऊँ मणिपुर में भी अगर आप देखें कुछ बंदे पकड़े गए हैं, उनका भी आइडेंटिटी बाहर नहीं निकली है लेकिन दे वर ट्राइंग टू ब्लो अप अ ब्रिज। तो ऑब्वियसली लोकल इंटेलिजेंस और ये जो भी चीज़ें करी हैं उसके हिसाब से आपको चीज़ें पता चली और जैसी पता चली आपने वो पूरा इंसिडेंट को मतलब ठीक करा, जो भी चीज़ें पकड़नी थी पकड़ी और जो भी डेटोनेटर्स और ये सब एक्सप्लोजिव लगा रखे थे वो आपने हटाए। 3 कुकी वुमेन और 1 बांग्लादेशी बंदा कल एक पकड़ा गया, ड्रग्स वर्थ मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ इन वेस्ट बंगाल। तो ये चीज़ देखिए मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड टू जनरेट कैश क्योंकि क्या हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी काफ़ी हद तक अभी थोड़ा बहुत क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे मेजर क्रैकडाउन हो रहा है एफसीआरए फंड्स और इन चीज़ों पे जो चर्च के थ्रू इस भारत में आते थे। अब वो फंड्स अगर नहीं आ रहे तो इनको बेसिकली ड्रग्स पेडलिंग और ड्रग के ऊपर ड्रग नेटवर्क्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है अपनी टेढ़े-मेढ़े काम को फंड करने के लिए। कल इंटरेस्टिंगली ये सब चीज़ें चलते-चलते बीच में आपको पता ही है बांग्लादेश एक टाइम से काफ़ी टाइम से बोल रहा है कि भई जो भी चीज़ें भारत बोलता है हिंदुओं के बारे में ये सब चीज़ गलत है। लेकिन मेरे हिसाब से भारत की जो लॉबिंग है और जिस तरह से आपको पता चले कि भई अभी पिछले 1-2 दिन में एनएसए की जो अमरीकी एनएसए की तरफ से यूनुस को बोला गया कि साहब जो भी कर रहे हो ये जो माइनॉरिटी टारगेटिंग है ये ना करो बिकॉज़ इससे बहुत प्रेशर बहुत चीज़ें खराब हो रही हैं। तो यहाँ पर भारत ने यूएन के अंदर भी लॉबिंग करी है और कल एक स्पेशल टीम यूएन की बांग्लादेश के चट्टग्राम एरिया में पहुंची और वहां पर लोगों से काफी हद तक इंटरव्यूज लिए गए। अब बांग्लादेशी आर्मी और जो सिक्योरिटी सर्विसेज है लिटरली अपने मुंह में ठेंगा घुसा के बैठी हुई थी क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए उस चीज को और जो हिंदुओं ने जो चीजें आके बोलनी थी वो उन्होंने बड़ा क्लियरली आके बोली है। और इससे एक चीज़ बनेगी कि एक ग्लोबल नैरेटिव बनेगा और ग्लोबल नैरेटिव तब बनेगा जब आपको देखिए अगर आपको याद होगा पहले भी आपने जब चीज़ें करी थी तो आपने ग्लोबल नैरेटिव बना के ही हिट बैक किया था। तो तभी आपको अगर ग्लोबल नैरेटिव बनाना है तो दुनिया में इस चीज़ को हर जगह फैलाना पड़ेगा एंड स्टार्टिंग विद अमेरिका एंड यूएन इज़ द राइट वे टू गो। इस टाइम पे हमको ये भी पता है कि जयशंकर जी वहाँ पर हैं और कुछ हिडन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी हद तक काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशंस होने वाली हैं बांग्लादेश के फ्यूचर के ऊपर। तो ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली दिखनी चाहिए और ये चीज़ मैं तो बोल ही रहा हूँ मेरी जो एनालिसिस है लेकिन बंगालियों जो सॉरी बांग्लादेशियों की जो एनालिसिस चल रही है, कंगालू देश की जो एनालिसिस चल रही है, वो आपको दिखेगी कि वो भी बड़े डरे हुए हैं कि यार ये जयशंकर वहाँ करने क्या गया है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया तो इन लोगों ने तो हम तो गए। तो जितने भी ये जो अभी थ्रेट्स आते हैं दिस आर बेसिकली जस्ट टू ट्राई एंड थोड़ा-सा अपना स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि हाँ, देखो भैया हम एकदम चैंपियन हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बट एंड में इनको बड़ी क्लियर चीज़ पता है कि भैया हालत अभी खराब होने वाली है।
बीएसएफ की तरफ से देखिए कल रात को जैसे हमने डिस्कस करा पथिकृत जी से फेंसिंग के ऊपर काफ़ी काम शुरू हो चुका है। ऑल्दो थोड़ा-सा वेस्ट बंगाल की तरफ से थोड़ा-सा पुशबैक था, तो अभी अक्टूबर-नवंबर के बाद वो पुशबैक भी खत्म हो गया, तो काम बेसिकली शुरू हुआ है। जो 3-4 जगह हैं त्रिपुरा के अंदर जहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग की थोड़ी इश्यूज़ थी, वो पूरा हो गया है। असम के अंदर तो कोई इश्यू इश्यू नहीं था, एक आधी जगह में छोटा-मोटा था, दैट इज़ आल्सो बीन रिज़ॉल्व्ड बट बंगाल के बॉर्डर के अंदर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में काफ़ी इश्यूज़ थे, जो जिसके ऊपर अभी इमीडिएटली टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं। और ये भी पता चला है कि एडिशनल 29 कंपनीज बीएसएफ की डिप्लॉय हुई हैं इस रीजन के अंदर ताकि जो भी एरियाज जो अभी फेंस नहीं है जिनके अंदर काम चल रहा है वहां पर थोड़ी सी प्रेजेंस बढ़ाने की काम करा जाए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ भाई यूनिस की टेंशन कैसे बढ़ रही है। यूनिस की टेंशन ऐसे बढ़ रही है कि भाई 28 प्रोमिनेंट रोहिंग्या ऑर्गेनाइजेशन ने आराकान आर्मी को एक चिट्ठी लिखी है और बोला है कि साहब आप जो भी चीज़ कर रहे हो यहाँ पर हमारे साथ जो भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करिए, आप इसको ज़रा सीधा करिए। अब ये यहाँ पर देखिए रोहिंग्या जो है अपना यूनिस साहब का एक सीक्रेट वेपन है जिसको यूज़ करके वो काफ़ी देशों पे और दुनिया पे प्रेशर डालेगा। लेकिन जब से ये अराकान आर्मी का अटैक और ये सब चीज़ें हुई हैं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और कहीं कहीं न कहीं ये भी देखिए इनके जो फॉरेन एडवाइज़र हैं तुफैल करके जो उन्होंने बोला था कि हम अराकान से बात करेंगे, फिर बोलते नहीं-नहीं हम बात नहीं कर सकते, फिर कल शाम को बोले नहीं-नहीं हम बात करेंगे। तो ये काफ़ी हद तक ऊपर-नीचे चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ पता चली है कि बांग्लादेशी आर्मी की एक एक सेगमेंट ने जाके इनसे कुछ बात-बूत करी है कि यार आप क्या कर रहे हो? हमारी क्यों क्यों बैंड बजा रहे हो इधर पे? रिपोर्ट ये निकली कि टेकनाफ के रीजन के अंदर ये जो अराकान वाले घुस चुके थे और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी ताबड़तोड़ तमाशा करा है। उसके बाद ये बेसिकली वापस गए, वहाँ पर काफ़ी हैरेसमेंट बांग्लादेशी आर्मी को करके ये वापस अपने एरिया में चले गए। तो ये बात क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी, इसको आगे देखेंगे। अब देखिए कल एक बड़ा स्टेटमेंट आया होम मिनिस्टर अमित शाह साहब परसों, कहते हैं यार चिटागोंग इंटरनेशनल पोर्ट जो है बांग्लादेश में, उसको नॉर्थ ईस्ट वाले यूज़ करना अभी थोड़े टाइम में शुरू करेंगे। नाउ यार ये बड़ा अजीब है, यहाँ पर बांग्लादेश तो बोल रहा है भैया चिटागोंग के जितनी भी चीज़ें हैं वो कैंसल है और यहाँ पर अमित शाह साहब बोल रहे हैं कि साहब ये चीज़ यूज़ होगा। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट कम विदाउट अ पर्टिकुलर रीज़न। इसका रीज़न क्या है? ऑब्वियसली इसके ऊपर नज़र रखेंगे और आगे जाके देखते हैं क्या होगा। लेकिन पंगा पता है क्या है? पंगा ये है कि इन्होंने जो एक चिट्ठी-चुट्ठी तो भेजी बांग्लादेश ने कि भैया हसीना को आप यहाँ पे छोड़ दो। उसके बाद कहते हैं कि भई भारत का कोई जवाब नहीं आया और हम इसके ऊपर फ़ॉलो अप ज़रूर करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं बड़ा एक क्लियरली एक एक स्टैंड रखना चाहता हूँ अपना, अगर आपको पसंद आए क्योंकि हमारी मीडिया तो इतनी बेवकूफ़ है, इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। देखिए जो नोट वर्बाल होता है, इट इज़ नॉट अ फॉर्मल एक्सट्रेडिशन डिमांड। फॉर्मल एक्सट्रेडिशन डिमांड कम्स एज़ पर द एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। उसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, यूजुअली रिटन आता है एंड इट इज़ ब्रॉट एज़ एन एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। एक डिप्लोमैटिक नोट जिसको नोट वर्बाल बोलते हैं, इट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट व्हिच हैज़ कम डिप्लोमेसी के हिसाब से। दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज़ अ फॉर्मल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। और ये चीज़ बड़ा क्लियरली हमारी मीडिया को समझ में आनी चाहिए, जिनकी अकल घुटनों के अंदर भी नहीं है, उससे भी नीचे है। बिकॉज़ दे डोंट रीड, दे डोंट रिसर्च, दे हैव नो क्लू। तो यहाँ पर एक्सट्रेडिशन, एक्सट्रेडिशन, एक्सट्रेडिशन की बात करी जा रही है। घंटे का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी आया है। दिस इज़ जस्ट अ नोट वर्बाल व्हिच इज़ अ पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्टिंग कि आप इसके ऊपर कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, अब ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी आएगी उसके साथ भी एक नोट वर्बाल आना पड़ेगा कि साहब वी आर रिक्वेस्टिंग यू, अगर आप ये चीज कर सकते हैं। तो अभी तक कोई एक्सट्रेडिशन का ऑफिशियल डिमांड नहीं आया है एंड दैट समथिंग दैट नीड्स टू बी ब्रॉट अबाउट वेरी वेरी क्लियरली। तो यूनेस्को देखिए यार डिप्लोमेसी और ये सब चीज़ें कौन समझाएगा? इतनी तो अकल उसके पास है नहीं। लेकिन बांग्लादेश की कल एक रिपोर्ट निकली, बांग्लादेश रीलोडेड एक वेबसाइट है उसकी तरफ से कि भई 600 लोगों का कल मर्डर हुआ है, 189 प्लस टेररिस्ट निकले हैं, इन्फ्लेशन रेट 11% पे आ चुका है और $450 मिलियन डॉलर का इनको ऑलरेडी लॉस हो रखा है। लेकिन यूनेस को क्या लगता है कि भैया ये चीज़ें अगर बाहर आ गई तो मैं तो गया। इसके लिए वो अभी क्या कर रहा है कि मीडिया को दबोचने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश स्टार जो इनका सबसे मेन मीडिया हाउस है, उन्होंने एक रिपोर्ट लगाई थी कि साहब मगिंग की काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, जो चोरी-चकाटी होती है, उसका ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हमको दिखता है। उन्होंने बोला कि ढाका के एक पुलिस स्टेशन में 96 केसेज़ लॉन्च हुए पिछले 1 महीने में, सितंबर के अंदर सितंबर की उन्होंने बात करी, जहाँ पिछले साल सिर्फ 43 केसेज़ फाइल हुए थे। तो उन्होंने ये बोला कि भैया डबल हो रखे हैं केस, थोड़ा-सा गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जैसे ही उन्होंने ये बोला कि भाई चीफ एडवाइजर के प्रेस विंग फैक्ट्स करके एक एक इनका इनका ट्विटर पे पेज है, उन्होंने आके इस रिपोर्ट को मिसलीडिंग करार दिया।
तो यार ये बड़े गुस्सा हुए यार, हद है यार, हम तो पूरा वहाँ पर तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन से जाके रिपोर्ट निकाल के कर रहे हैं, हम बांग्लादेश न्यूज़पेपर है, हमको क्यों लात मार रहे हो तुम? तो ये भी चक्कर चल रहा है। उसके बाद कल एक जो एक इनके मतियूर मतियूर रहमान चौधरी हैं, एडिटर ऑफ द डेली मज़ाम बिज़ामिन क्या मनम ज़ामिन, ठीक है? मनाम बज़ामिन के ये एडिटर हैं, पत्रिका बंगाला पत्रिका के बेसिकली एडिटर हैं। इन्होंने क बड़ा ज़ोर से एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि भई इस देश में इतनी खराब चीज़ें हो रही हैं, हमको अलाउ नहीं किया जा रहा है इसको रिपोर्ट करने के लिए। तो ये भी चीज़ हुई। लेकिन कल सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई जहाँ पर एक जर्नलिस्ट खालिद मोइनुद्दीन और एक पॉलिटिशियन नसरुद्दीन पटवारी, इनका बीच में टीवी पे बड़ा ज़ोर से झगड़ा हुआ और इस झगड़े के अंदर उन्होंने बताया कि देखिए साहब ऐसा है, आप तो हमको इंटरव्यू नहीं लेना चाहते, आप हमको ये अपना काम नहीं करने देना चाहते। मैंने किसी से इंटरव्यू लेने की बात करी तो आप जाके मेरे को बोलते हो भैया आप तो फ्रॉड हो, आपने पैसे खाए हैं और ऐसी-ऐसी बातें करते हो। ये उस इंटरव्यू ने बड़ी ज़ोर से इसकी पैंट उतारी और बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए यार, आप जो प्रेस फ्रीडम और मीडिया फ्रीडम की बात करते हो, दिस इज़ अ ब्लडी बिग जोक और हमको पता है इस देश के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली। तो ये देखिए ये चीज़ें भी धीरे-धीरे करके बाहर आनी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ भई बांग्लादेश में प्रोटेस्टर्स कल घुसे एक टीवी स्टेशन के अंदर और एक टीवी स्टेशन के अंदर घुस के बेसिकली सिटी ग्रुप का टीवी स्टेशन था जो समाय टेलीविज़न नेटवर्क चलाता था। वहाँ पर तोड़-ताड़ के बर्बाद-वर्बाद करा और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट 17 तारीख को हुआ था ये और ओनर्स और जर्नलिस्ट सम ओनर्स हैड टू सैक सर्टेन जर्नलिस्ट्स। तो ये तो प्रेस फ्रीडम की हालत है और आप देख लीजिए यहाँ पर जो कवर फायर आता है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से, वो ये बोलता है कि भई सॉर्टिंग फैक्ट फ्रॉम द फिक्शन, हाउ ये जो बांग्लादेश का जो गेम चल रहा है, हिंदुओं की तरफ से जो ये इतना नैरेटिव चल रहा है, ये सब कुछ गलत है। तो यहाँ पर देखिए, खुद बांग्लादेश की ये हालत है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स अपने काम से पीछे नहीं हटेगा और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियरली समझ में आती है कि भई यूनुस को पॉलिटिक्स सँभालने की बिल्कुल भी आदत नहीं है एंड सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सिविल सर्विसेज़ ने 48 घंटे का समय दिया है, जो उनके रिफॉर्म-शिफॉर्म करने वाले थे, उसके अगेंस्ट में उन्होंने बोला, "भैया, ये सब चलेगा नहीं एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हम आपको 48 घंटे देते हैं, अदरवाइज़ हमको आपसे काम कराना बड़ा क्लियरली आता है।" कल बीएनपी के एक लीडर ने बड़ा जबरदस्त सा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि साहब आप सारे हसीना के अवामी लीग के पीछे पड़े रहते हो, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए जो ये नई इंटरिम गवर्नमेंट है ना, उसके अंदर भी बड़े कोलैबोरेटर्स हैं। सो आपकी चीज़ें ज़रा आप अपने आप अंदर देख लो, आपके तो होल बड़े हुए हैं। और यहाँ पर बड़ा क्लियरली मैं आपको बताऊँ बीएनपी की तरफ से काफ़ी प्रेशर आ रहा है कि साहब इलेक्शंस कराइए और ये चीज़ें जो भी यहाँ पर चल रही है देश के अंदर ये ठीक नहीं है। और यहाँ पर देखिए भारत की तरफ से भी काफ़ी एक प्रेशर है कि साहब हम एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे एंड वी विल नॉट बी टॉकिंग टू यू फॉर वेरियस डिफरेंट थिंग्स। और ये चीज़ अभी धीरे-धीरे करके दूसरे कंट्रीज़ में से भी आ रही है। रशिया को लात मारने की कोशिश करी, रशिया ने उठा के जो जूते मारे इसको कि बेटा ऐसा है, तू ये जो हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हम लोग तेरे लिए बना रहे हैं, उसके अंदर तू अगर बकवास करेगा ना, तो जूते मार-मार के तेरे को हरा कर देंगे। तो ये देखिए अब भारत के साथ तो पंगे ले ही रहा है और डीप स्टेट का अगर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो भैया रशिया के साथ कैसे ना हो? ये चीज़ तो हमको बड़ी क्लियरली समझ में आती है और ये चीज़ हमको ये भी समझ में आती है कि भई यूनुस को पॉलिटिक्स बिल्कुल खेलने नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा एक छोटा-सा नैरेटिव रहेगा कि साहब देखिए आप कोवर्ट गेम तो खेल रहे हो, ये चीज़ हमको दिख रही है और उस कोवर्ट गेम के बारे में मैं थोड़ी-सी बात करूँगा आपके साथ, ज़्यादा नहीं। बट ओवर्ट सिग्नल्स भी हमको भारत को अभी देखने पड़ेंगे, हमको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है? अगस्त 11 तारीख को एक कोवर्ट गेम के बारे में बताता हूँ, एक बांग्लादेश हिंदू जागरण मार्च तैयार हुआ, ठीक है? हिंदू जागरण मंच तैयार हुआ। ये तैयार हुआ कुछ लीडर्स के जिनका जिनका नाम है निहार हैल्दर, जोएल आर्च आर्को, जॉय रघुवंशी, रॉन रघुवंशी और प्रदीप कांटी दे। और ये चीज़ बाय द वे हमको कोई सीक्रेट नहीं है, ये बांग्लादेश के अंदर ही घूम रही है, ये इनके मीडिया से मैंने निकाली है। क्योंकि हमारी मीडिया तो जैसे मैंने आपको बताया एकदम बेवकूफ़ है, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्या करना है, कैसे रिपोर्ट करनी है, कैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म होती है। नाउ मैं आपको बताऊँ कि ये लोग बेसिकली इन्होंने एक ऑर्गनाइज़ेशन बनाई है जिसका नाम है हिंदू जागरण मार्च भी। हिंदू जागरण मार्च एक एफिलिएट है आरएसएस का, तो ये चीज़ बड़ी क्लियरली आप सुन लीजिएगा। बीएचजेएम जो बांग्लादेश हिंदू जागरण मंच है, उसके कुछ लीडर्स ने बीजेपी के लीडर से भी आके वो मिले हैं। वो आरएसएस के लीडर से भी आके मिले हैं और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इनकी कुछ फ़ोटो में भी वायरल हुई थी। वो फिर बाद में इन्होंने हटा दी थी। 12 तारीख अगस्त हम यहाँ पर आता है एंगल इस्कॉन के चिन्मय दास का कि उसको क्यों पकड़ा हुआ है, बांग्लादेश क्यों डरता है उससे? क्योंकि 12 तारीख को एक इनके ही एसोसिएटेड फेसबुक पेज ने ये जो चिन्मय दास हैं, उनको बोला था कि साहब आप बनेंगे अब हिंदुओं के लीडर और आप बोलेंगे जो जैसे बोलेंगे अब हम वैसे आगे काम करके लेके जाएँगे और वहाँ पर स्लोगन जय हिंदुत्वा की एक नारा लगाया गया था।
तो ये चीज़ें आप देखिए, ये जो पीछे पीछे से कोवर्ट गेम ऑब्वियसली चल रही है और इसकी वजह से ही आपको दिखता है कि क्या क्या नाम है, चिन्मय दास को उठा के साइड में करा हुआ है। सो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं का गेम तो ऑलरेडी चल रहा है और वो कौन सपोर्ट कर रहा है यार, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछना, मेरे पास ऐसे सवालों के जवाब नहीं है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को मैं बड़ा क्लियरली बोलूँगा, देखिए कोवर्ट गेम हमको समझ में आती है, आप कर रहे हैं। ज़रा ओवर्ट गेम भी करिए, थोड़ा-सा जूते-वूते मारने शुरू करिए ताकि हमको भी दिखे और हमको भी थोड़ी-सी सैटिस्फैक्शन हो कि हाँ भाई, भारत पीछे नहीं हट रहा और हमको पता है भारत पीछे नहीं हट रहा। लेकिन समटाइम्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सी अ ओवर्ट सिग्नल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं। अभिषेक तिवारी जी से, तब तक जय हिंद, जय भारत।